एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं वो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इसके एनालिसिस वाले जो एरियाज़ हैं वो उसको प्रॉपर तरीके के साथ डील नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड में जाऊंगा। यूनाइटेड नेशन के पैटर्न पे राइट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी 10 जनवरी 1920 को और उसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में रखा गया था। उसका एक ही सोल पर्पस था, लीग ऑफ नेशन का एक ही सोल पर्पस था, एंड दैट वाज टू मेंटेन पीस अक्रॉस द ग्लोब। क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन ज़्यादा देर अपने इस जो पर्पज़ है टू मेंटेन पीस अक्रॉस द ग्लोब उसको मेंटेन नहीं रख सकी और फाइनली सेकंड वर्ल्ड वॉर इरप्ट हो गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि दुनिया का नुकसान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की निस्बत सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा हो गया। और अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर के बाद दुनिया ने दोबारा से सोचा कि हमारे पास एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए जो कि पूरी दुनिया, जिसकी डोमेन पूरी दुनिया हो और वो पूरी दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन करे। मसलन अगर कोई मुल्क या दो या दो से ज़्यादा ममालिक अगर जंग पर जाते हैं तो वो उनको जंग पर जाने से पहले रोके ताकि वो तबाही से बच सकें। तो लिहाजा यूनाइटेड नेशंस का जो पर्पज़ है वो ऑलमोस्ट वो सेम हो जाता है जो कि एक लीग ऑफ नेशन का था। लेकिन अगर हम इसको लीग ऑफ नेशन के साथ कंपेयर करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है एज़ कम्पेयर टू लीग ऑफ नेशन। चलते हैं, अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी राइट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये कायम की गई ऑन 24 अक्टूबर 1945 में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पर्पज़ मैं थोड़ा सा दोबारा बताता चलूँ, चूँकि इसका अगर आपको पर्पज़ क्लियर हो जाएगा तो इसकी बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए और आसान हो जाएगी। लिहाजा पर्पज़ इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने दुनिया के ममालिक को जंग पे नहीं जाने देना। डियर एस्पिरेंट्स, याद रखिएगा कि जंग तबाही है और दुनिया अब इस बात को अंडरस्टैंड करती है कि जंग से कुछ हासिल नहीं होता। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पैटर्न इंट्रोड्यूस कराया, टेबल टॉक्स, जिसको हम समटाइम्स निगोसिएशंस बोलते हैं। तो जंग के बाद भी निगोसिएशंस करनी है तो क्यों ना जंग से पहले तबाही से बचकर हम जो है अपना नुकसान किए बगैर टेबल पर बैठ जाएं और निगोसिएशन स्टार्ट करें। तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम आसान अल्फाज में मीडिएटर कह सकते हैं, सालिस। ये सालसी का काम करते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा ममालिक लड़ पड़ें, जंग पर चले जाएं या जंग पर जाने की सूरत इख्तियार कर लें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीडिएटर क्या करेगी, उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करेगी, जंग को रोकेगी और उनके मामला हल करने की कोशिश करती है। और इसका एक बुनियादी सबसे बड़ा जो पर्पज़ है वो ये है टू मेंटेन पीस अक्रॉस दी ग्लोब। तो ये इसका बुनियादी पर्पज़ है। आगे चलते हैं, अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बुनियादी तौर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं। इसकी मिसाल आसान यूँ ले लें, ह्यूमन बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर बनती है, तो यूनाइटेड नेशंस भी इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर बना है। ये उसके 6 ऑर्गन्स हैं। नंबर 1 आता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA। नंबर 2 पे आती है बात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल। नंबर 3 पे बात आती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको हम समटाइम एब्रीवेशन देते हैं इकोसॉक। ये इसका एब्रीवेशन है। इसके बाद बात आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऊपर, देन बात आती है सेक्रेटेरिएट की और आखिर में एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हम समटाइम एब्रीवेशन यूज करते हैं ICJ। ये जो पहले 5 ऑर्गन्स हैं इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इन 5 ऑर्गन्स का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि हेग नीदरलैंड्स के अंदर है। तो ये एक बुनियादी सा एक
आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया है। अब हम इसको एक एक लेके थोड़ा सा तफसील की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये टोटल 6 हैं। दे आर 6 इन नंबर, 6 लैंग्वेजेस। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अरेबिक, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 चाइनीज, नंबर 4 स्पेनिश, नंबर 5 फ्रेंच एंड नंबर 6 रशियन लैंग्वेज जो है। ये 6 यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब भी बातचीत की जाती है तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इन 6 ज़ुबानों के अंदर बातचीत की जा सकती है। चलते हैं वापस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये जो स्ट्रक्चर है यूएनओ का, इसका क्या ढांचा है और हर ऑर्गन का अपना एक मुनफरिद किस्म का एक सेपरेट फंक्शन है, वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात आती है जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली की क्लास अगर हम बात करें तो जनरल असेंबली को हम वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर एमसीक्यूज भी आ रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड पार्लियामेंट? दैट इज जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज आल्सो नोन एज वर्ल्ड पार्लियामेंट। इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 193 हैं। 193 मेंबर कंट्रीज हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये 193 मेंबर कंट्रीज जो हैं ये जनरल असेंबली के इस वक्त प्रेजेंटली मेंबर कंट्रीज हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी यूनाइटेड नेशंस की असेंबली का जनरल असेंबली का मेंबर होगा वो सब के सब जो है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। ये इसका मतलब नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम आगे चल के करते हैं। और ये 193 मेंबर कंट्रीज जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के हैं, ठीक है। और जब ये पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके बाद 30 सितंबर 1947 को, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, पाकिस्तान जो है बिकेम दी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और पाकिस्तान 53rd मेंबर जो था वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का था, 53rd मेंबर, राइट। इसके बाद हम आगे चलते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से बात करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताता चलूं कि इसकी टोटल जो कंपोजिशन है, टोटल मेंबर कंट्रीज जो हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वो हैं 15 कंट्रीज। टोटल 15 कंट्रीज हैं। ये ज़रा प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा, टोटल 15 कंट्रीज हैं। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक है परमानेंट मेंबर कंट्रीज, परमानेंट मेंबर्स, और दूसरे हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज, नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और रिमेनिंग रह गए 10 वो हैं नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज। तो जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 यूके यूनाइटेड किंगडम, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 चाइना एंड नंबर 5 रशिया। ये बहुत आसान है याद रखना, अक्सर स्टूडेंट्स का ये गिला होता है कि ये भूल जाते हैं, तो इसका एब्रीविएशन याद रखिएगा, यूएसए यूके एफसीआर, यूके एफसीआर, ये याद रखिएगा फार्मूला। तो नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं वो 15 हैं और इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को। एक है परमानेंट मेंबरशिप और एक है नॉन परमानेंट मेंबरशिप। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो टोटल तादाद में 5 हैं, जिसमें नंबर 1 आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। परमानेंट मेंबर कंट्रीज वो हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिनके पास वीटो पावर है। अगर इनमें से अकेला एक मेंबर कंट्री अकेला भी ये बात कह दे कि वो ऐसा नहीं चाहता, जबकि बाकी 192 कंट्रीज ऐसा चाहते हैं, तो वो वीटो हो जाएगा, यानी वो ओके नहीं हो सकेगा और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। इसके बाद बात आती है नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज की। नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज तादाद में 10 हैं
और ये रोटेशन पे चलते हैं। रोटेशन मींस ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आते हैं। ये तो फिक्स, ये तो जो है वो लाइफ स्पैन अपनी मेंबरशिप को एंजॉय करेंगे, परमानेंट है, मुस्तकिल है। लेकिन ये मुस्तकिल मेंबरशिप नहीं है, ये गैर मुस्तकिल मेंबरशिप है और ये है तादाद में 10। और ये कैसे होते हैं? ये हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और इनको इलेक्ट होने के बाद जो है ये अपनी नॉन मेंबर की जो नॉन परमानेंट की जो मेंबरशिप है वो उसको एंजॉय करते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो 15 है। अगर हम ये बात करें कि उनके परमानेंट मेंबर कंट्रीज कितनी हैं तो वो 5 हैं, और अगर हम ये बात करें कि नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज कितनी हैं तो वो 10 है। तो ये 5 + 10 = 15, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज आल्सो नोन एज एनफोर्समेंट विंग। जितनी भी इमरजेंसीज हैं दुनिया के अंदर, जंग डिक्लेयर हो रही है, रोकी जा रही है, या जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रॉपर जिसका एक्चुअल फंक्शन है कि दुनिया के अंदर जो है वो उसने जंग को कंट्रोल करना है, वो ये सलामती कौंसिल है। तो ये जो सिक्योरिटी कौंसिल है इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड किए बगैर आप यूनाइटेड नेशंस के जो बाकी स्ट्रक्चर है या उसका फंक्शन है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को माइनस कर दें तो यूएनओ है वो खोखला सा रह जाएगा। जी, तो अगले हम अगर ऑर्गन की बात करें वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक अगेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है में से है यूनाइटेड नेशन के। इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि इसके टोटल नंबर ऑफ जजेस 15 हैं और ये 15 जजेस जो हैं ये 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। ये जजेस 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इनका जो टन्योर है वो 9 ईयर्स है। फिर हम बात करते हैं, ज़रा थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है इनका टन्योर 9 ईयर नहीं होता, इनका टन्योर 3 ईयर्स होता है। और इस वक्त जो प्रेजेंटली आपकी स्क्रीन में आ रहा है प्रेसिडेंट है वो जॉन है यूएसए से, और ये जो रशिया से हैं जज उनका नाम किरिल है जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो हमारी यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गन है आईसीजे, उसका पर्पज़ क्या है? उसका एक्चुअली जो मेन पर्पज़ है वो है टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज़। और ये जितने भी इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे आईसीजे में ले जाए जाते हैं। जैसे कि माजी में हमारा जो कलभूषण से रेलिवेंट केस था वो भी आईसीजे में लाया गया। पाकिस्तान ने अपना डोजियर जो है वो बनाकर सबूतों के साथ इसमें जमा कराया और इस तरह से कलभूषण को जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनाया। तो ये था आज का हमारा एक ब्रीफ लेक्चर यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इंशाल्लाह अगली जो है वो सीरीज़ में अब हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।